नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RPRSC में। आज राजस्थान जीके की श्री कृष्ण सीरीज की ये क्लास, जिसका पहला क्वेश्चन है साथियों, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी साथियों? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। तो सभी साथी इसका आंसर दें कि राजस्थान में जब 1857 का विद्रोह हुआ था साथियों, उस समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? सभी साथी एक बार आंसर दे। क्लास को शेयर करो साथियों, शेयर के बगैर मज़ा नहीं आता साथियों। बिल्कुल क्लास को शेयर करिए साथियों। टॉप से टॉप A to Z राजस्थान जी के कंप्लीट करेंगे हम इस श्री कृष्ण जी के की सीरीज में। बिल्कुल साथियों, आपने सभी ने ऑप्शन सी चुना है, यानी राजस्थान में 1857 के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी साथियों। ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष की गई साथियों? क्वेश्चन गौर से देखें साथियों कि अंग्रेज़ों ने मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष की थी साथियों? ऑप्शन ए 1818, ऑप्शन बी 1852, ऑप्शन सी 1832 और ऑप्शन डी 1837। बताइए मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई थी साथियों? सभी साथी इसका आंसर दें। क्लास को शेयर करो साथियों इसके साथ। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? श्री कृष्ण जी की सीरीज आपको कैसी लगी? अगर बेस्ट लगी तो लाइक एंड शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ना ज़रूरी है साथियों। महादेव की जय हो, वर्दी मिलना इस बार तय है साथियों। और बिल्कुल सभी मेरे साथियों ने ऑप्शन सी चुना है। 1832 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी साथियों। कब हुई थी? 1832 में। अगले क्वेश्चन पर चलें तो अगला क्वेश्चन है साथियों, चैम्बर ऑफ प्रिंस का प्रथम चांसलर कौन था साथियों? क्वेश्चन देखिए साथियों, चैम्बर ऑफ प्रिंस का प्रथम चांसलर कौन था? जिसके आंसर है साथियों, ए में महाराव भीम सिंह, बी करण सिंह, सी गज सिंह और डी गंगा सिंह। आंसर है ए में महाराव भीम सिंह, बी करण सिंह, सी गज सिंह और डी महाराजा गंगा सिंह। तो सभी साथी इसका आंसर दे कि चैम्बर ऑफ प्रिंस का प्रथम चांसलर कौन था साथियों। ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है इस बार एग्जाम में। बिल्कुल मेरे सभी साथी इसका आंसर दीजिए। जिन साथियों ने ऑप्शन डी को टिक किया है, उन्होंने एक नंबर अपने एग्ज़ाम पेपर में हासिल कर लिया है। बिल्कुल गंगा सिंह थे साथियों। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? यानी जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था साथियों, उसमें किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? ऑप्शन ए सिख, बी जैन, सी धाकड़ और डी मानस जाति। तो बताइए साथियों, किस जाति किसान बिजोलिया आंदोलन में सर्वाधिक थे? सभी साथी इस बात पर एक कमेंट करना साथियों कि राजस्थान जीके के लिए मॉडल पेपर का आयोजन करें क्या साथियों? बताइए सभी, मॉडल पेपर का आयोजन करें क्या साथियों? यानी मॉडल पेपर लेकर आए क्या? और आपको बता दें, जल्द ही महिला और बाल अपराध के 100 क्वेश्चनों की क्लास तैयार हो रही है साथियों, मिलने वाली है आपको लगभग अगले 4 या 5 दिनों में। उसी के साथ जो 2020 की भर्ती में महिला और बाल अपराध के 60 क्वेश्चन आए थे 6 पारियों में, 10 क्वेश्चन एक पारी में आया था, 6 में 60, उनकी भी क्लास आएगी साथियों जल्द ही। तो इसका आंसर सभी साथियों ने सी चुना है। बिल्कुल धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे बिजोली आंदोलन में। अगले क्वेश्चन पर चलें साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, विजय सिंह फतीक का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन है हमारा, विजय सिंह फतीक का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है रामदास, बी मूल शंकर, सी नरेंद्र नाथ और डी भूप सिंह। तो हमारा क्वेश्चन है, विजय सिंह फतीक का मूल नाम। सभी साथी इसका आंसर दीजिए कि विजय सिंह फतीक का मूल नाम क्या था साथियों। बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन सही है। विजय सिंह फतीक का मूल नाम था भूप सिंह। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, डाबी कांड का संबंध किस रियासत से था साथियों? डाबी कांड हुआ था वो किस रियासत में हुआ था? ऑप्शन ए बूंदी, बी जयपुर, सी झालावाड़ और डी बीकानेर। तो बताइए साथियों, डाबी कांड का संबंध किस रियासत से है साथियों? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1931 में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1936 में। किसने की थी? मग्गाराम वेद ने। कहाँ की थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना साथियों? कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी?
कलकत्ता में। 1936 में मग्गाराम वेद ने कलकत्ता में की थी और जयपुर प्रजामंडल की 1931 में हुई थी साथियों। तो इसका आंसर बिल्कुल साथियों डाबी किसान आंदोलन यानी डाबी कांड हुआ था साथियों, वो बूंदी जिले में हुआ था, बूंदी रियासत में। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों को पहचानिए। ऑप्शन ए बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह फतिक, यानी इन युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है उसको पहचानना है साथियों। तो बताइए, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता विजय सिंह फतिक, बेगू किसान आंदोलन के रामनारायण चौधरी, मीणा आंदोलन के मोतीलाल तेजावत, और ऑप्शन डी है साथियों भगत आंदोलन के गुरु गोविंद गिरी। तो बताइए साथियों, इनमें से कौन सा गलत है। सभी साथी इसका आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सा आंसर मेल नहीं खाता साथियों। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता विजय सिंह फतिक थे, ये सही है साथियों। वही बेगू किसान आंदोलन के रामनारायण चौधरी थे और भगत आंदोलन के गुरु गोविंद गिरी थे साथियों। मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत, ये आंसर गलत है। याद रखना, बिजोलिया आंदोलन विजय सिंह फतिक, बेगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी और भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। राजस्थान में एक की आंदोलन का सूत्रपात किसने किया। ऑप्शन ए विजय सिंह फतिक, बी मोतीलाल तेजावत, सी गोविंद गिरी और डी गोपाल सिंह खरवा। बताइए, एक की आंदोलन का सूत्रपात किस नेता ने किया था साथियों। 8 नंबर क्वेश्चन, ये राजस्थान जीके की श्री कृष्ण सीरीज रेगुलर चलेगी साथियों, 5000 क्वेश्चन नहीं, ये रेगुलर चलेगी। 5000 क्वेश्चन भी आएंगे उसके बाद भी ये चलती रहेगी साथियों। राजस्थान जीके की श्री कृष्ण सीरीज आपको रेगुलर मिलेगी। और इस क्वेश्चन का आंसर बी चुना है मेरे साथियों ने, वो बिल्कुल सही है। सफलता इस बार इनके कदम छुएगी मेरे दोस्तों के। बिल्कुल साथी, आपने बड़ी ही मेहनत की है। मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन के सूत्रपात किया था। तो अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, नानाबाई खाट एवं काली बाई भील का संबंध किस जिले से है। ऑप्शन ए डूंगरपुर, बी बांसवाड़ा, सी बीकानेर और डी झालावाड़। तो सभी साथी इसका आंसर दिए कि नानाबाई खाट और कालीबाई भील का संबंध किस जिले से है साथियों। बिल्कुल मेरे दोस्तों ने ऑप्शन ए सही किया है और वो राइट आंसर है। डूंगरपुर से नानाबाई खाट और कालीबाई भील का संबंध है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। आज क्वेश्चन स्वतंत्रता से संबंधित है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था। यानी जब 1857 की क्रांति या उसके बाद जब स्वतंत्रता आंदोलन चले थे, उस समय पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र कौन सा था। ऑप्शन ए जयपुर, बी जोधपुर, सी अजमेर और डी उदयपुर। सभी साथी इसका आंसर दे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। एग्जैक्ट साथियों, जैसे इस श्री कृष्ण जी के सीरीज में क्वेश्चन आ रहे हैं, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम टू सेम छपे हुए मिलेंगे साथियों। बिल्कुल देख लेना, बड़ी मेहनत के साथ ये क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं। पहले इन क्वेश्चनों को बुक को पढ़कर अच्छे क्वेश्चन छांटते हैं, उसके बाद इसे टाइप करते हैं साथियों, और उसके बाद क्लास रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाते हैं साथियों। मेहनत करते हैं, सोचता हूं साथियों का सिलेक्शन हो जाए और मेरे साथी मेरे लिए मेहनत करेंगे, अपने इस परिवार को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। और ऑप्शन सी बिल्कुल साथियों, आपका टाइम वेस्ट नहीं करें। स्वतंत्रता आंदोलन के समय अजमेर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई थी। बताइए साथियों, ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1931, सी 1946, डी 1947। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा कब बनाई गई थी साथियों। सभी साथी इसका आंसर दीजिए कि राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा कब बनाई गई थी। 1923, 1931, 1946 या 1947। साथियों, जो इस श्री कृष्ण जी की क्लास में 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर एंड तक जो रहता है वो सफलता जरूर पाएगा साथियों। क्लास को अटेंड करें, बीच में न छोड़िए साथियों। जब बीच में आप क्लास को अटेंड छोड़ के चले जाते हो तो क्लास की रेटिंग गिरती है और आगे शेयर नहीं होती है। ऑप्शन बी 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1931 में। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान
के लौह पुरुष माने जाते हैं? जी साथियों, राजस्थान के लौह पुरुष के उपनाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन ए मोहनलाल सुखाड़िया, बी माणिक्यलाल वर्मा, सी दामोदर लाल व्यास या फिर जय नारायण व्यास। बताइए राजस्थान में लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए थे साथियों? जी मेरे सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर दे, मैं इंतज़ार करता हूँ कौन सा साथी इस क्वेश्चन का आंसर सही देता है। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों के आंसर सही आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, ऑप्शन सी आपने चुना है, बिल्कुल सही है। दामोदर लाल व्यास राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों, तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए राम नारायण चौधरी, बी प्रताप सिंह बारट, सी भोगीलाल पांड्या, डी जवाहरलाल नेहरू। बताइए साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है साथियों। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। किसने की थी? ये आंसर आपको देना है साथियों। आप कौन सा ऑप्शन चुनते हैं? अगर यहाँ मेहनत करोगे, पसीना बहाओगे साथियों, अगर इस क्लास में जो पसीना बहेगा, इस समय जो पसीना बहेगा, वो एग्ज़ाम जीत के जाएगा साथियों। बिल्कुल, जो इस बार पसीना बहा रहा है मेरा दोस्त, वो एग्ज़ाम जीतेगा, उसे कोई नहीं हरा सकता साथियों। ऑप्शन सी पसीना बहाओ, ऑप्शन सी भोगीलाल पांड्या द्वारा 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। एक बार और दोस्त, ताकि आपको कंठस्थ हो जाए, डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 भोगीलाल पांड्या। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पन्नाधाय ने किसके जीवन को बचाया था? साथियों क्वेश्चन है हमारा, पन्नाधाय ने किसके जीवन को बचाया था? और आंसर है ऑप्शन ए सांगा के, ऑप्शन बी रतन सिंह, सी प्रताप सिंह और डी उदय सिंह। बताइए पन्नाधाय ने किसके जीवन को बचाया था? अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था साथियों। किसका दिया था? चंदन पुत्र का बलिदान देकर अपने महाराज या राजकुमार की रक्षा की थी। उस राजकुमार का नाम बताना है साथियों। दुर्गादास और पन्नाधाय के जीवन से हमें कौन सी शिक्षा मिलती है? ये भी आंसर दीजिए साथियों। और बिल्कुल मेरे दोस्तों का आंसर डी आ रहा है, उदय सिंह की रक्षा पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर की थी। और अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर मौजूद है, फटाक से आंसर दीजिए, रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ? क्वेश्चन देखिए साथियों, रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ? 11 जुलाई 1311 को, 11 जुलाई 1306 को, या फिर 11 जुलाई 1316 या 11 जुलाई 1301। साथियों क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ? सभी साथी आंसर दीजिए कि रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ। साथियों मेरे को लगता है बिल्कुल मेरे दोस्त मेहनत कर रहे हैं साथियों। आज से सन याद करना, अब सन पूछने लगे हैं। 11 जुलाई, कौन सा आंसर टिक करूं साथियों? बताओ 11 जुलाई, आगे क्या लिखूं साथियों? सभी साथी आंसर दीजिए। बिल्कुल 11 जुलाई 1301 मेरे दोस्त, बिल्कुल सही है। 11 जुलाई 1301 ऑप्शन डी सही है। और अगला क्वेश्चन है साथियों, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है साथियों? जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसकी दीवार की लंबाई कितनी है साथियों? 20 किलोमीटर या फिर 27 किलोमीटर? ऑप्शन सी 36 किलोमीटर, ऑप्शन डी 40 किलोमीटर। तो साथियों ये बताइए कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई कितनी है? 40 किलोमीटर है साथियों या 20 किलोमीटर है? बिल्कुल सभी साथी आंसर दे साथियों, 20 किलोमीटर रॉन्ग आंसर है और 36 किलोमीटर राइट आंसर, ऑप्शन सी सही है साथियों। कितनी है? 36 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है साथियों, जो आपको एग्ज़ाम की ओर, अपनी सफलता की ओर ले जा रहा है साथियों। ये क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया साथियों? ऑप्शन ए महाराव राव मालदेव, बी राव चंद्रसेन, सी राव जोधा या राव सिंह ने। बताइए साथियों, मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है साथियों, जोधपुर में स्थित है। इसे मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं साथियों। तो बताइए इस दुर्ग का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था साथियों? बिल्कुल मेरे दोस्तों ने ऑप्शन सी टिक किया है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे दोस्त, इस बार एग्ज़ाम जीत के जाएंगे। जो पसीना बहेगा वो वर्दी पहनेगा, हर एग्ज़ाम में सफल होगा साथियों। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। और अगला क्वेश्चन है, गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर है? वाह
क्या क्वेश्चन है साथियों? ऑप्शन ए चंबल और काली सिंध, बी आहू और काली सिंध, सी बनास और काली सिंध, डी चंबल और बामनी नदी। बताइए साथियों, गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर है? बिल्कुल साथियों, ऑप्शन बी सही है। काली सिंध और आहू, या फिर आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर गागरोन का किला है, जो कि बिना नींव का किला है साथियों। सीधा इसे बिना नींव पर पत्थर से बनाया गया किला है। वहीं एक आंसर और दीजिए साथियों, राजस्थान में एक और भी इमारत है जो बिना नींव की है। कौन सी इमारत है साथियों? आंसर दें। जी साथियों, हवा महल और गागरोन का किला बिना नींव पर है साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बड़ा बाग की छतरियां कहाँ स्थित है साथियों? ऑप्शन ए जैसलमेर, बी बीकानेर, सी अलवर और डी जोधपुर। जी साथियों, सही आंसर पर टिक कीजिए, कमेंट कीजिए। क्लास को ए टू जेड देखिए साथियों। श्री राजस्थान जी के ये श्री कृष्ण सीरीज अब आपको रेगुलर उपलब्ध रहेगी साथियों, रेगुलर मिलेगी। बताइए, बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ स्थित है साथियों? ऑप्शन ए टिक किया है मेरे सभी साथियों ने, जैसलमेर, और बिल्कुल राइट है। बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर। जोधपुर में कागा की छतरी है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक मिनट। अगला क्वेश्चन, स्क्रीन पर मौजूद प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? नवा टापरा गांव, देसूरी गांव, भूपगढ़ गांव, या इनमें से कोई नहीं साथियों। तो बताइए, बेणेश्वर धाम किस गांव में स्थित है साथियों? ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती 2014 1 जून को पेपर हुआ, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि बेणेश्वर धाम किस गांव में स्थित है। यानी गांव का नाम दिया गया था साथियों, जो आप सभी ने अभी तक पढ़ लिया होगा। बिल्कुल राइट है, नवा टापरा गांव में बेणेश्वर धाम स्थित है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन है साथियों, दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर। क्वेश्चन है, दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया साथियों? ऑप्शन ए बघेला राजा करण, बी विमल साय ने आदिनाथ मंदिर का निर्माण, सी चंद्रगुप्त मौर्य ने, डी राव जोधा ने। तो बताइए साथियों, जो दिलवाड़ा में आदिनाथ का मंदिर स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया साथियों? इस ऑप्शन का आंसर दीजिए। बघेला राजा राजकरण ने, विमल साय ने, या चंद्रगुप्त मौर्य, या राव जोधा ने। बताइए साथियों। तो बिल्कुल साथियों, किसने करवाया था आदिनाथ मंदिर का निर्माण? विमल साय ने करवाया था साथियों। दिलवाड़ा में जो स्थित है उसका निर्माण विमल साय ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है साथियों। किसने करवाया? विमल साय ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, जो स्क्रीन पर मौजूद है। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? जी हाँ साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है भित्ति चित्रण की दृष्टि से। ऑप्शन ए शेखावाटी, बी जैसलमेर, सी उदयपुर, और डी बीकानेर। बताइए साथियों, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन ए पर टिक किया है और वो राइट है। शेखावाटी में भित्ति चित्रण की दृष्टि से हवेलियाँ प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? ऑप्शन ए रामदेव जी, बी देवनारायण जी, सी तेजा जी, और ऑप्शन डी मल्लीनाथ जी। तो बताइए, भारतीय जो डाक विभाग है साथियों, उसने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? मेरे सभी साथी आंसर दें। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में भी आया था और एक बार शायद वन विभाग में भी आ चुका है। बताइए, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? बिल्कुल साथियों, ऑप्शन बी राइट है। देव नारायण जी की फड़ पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया। अगले क्वेश्चन पर चलें साथियों। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, यानी उस किले का नाम बताओ साथियों जिसमें एक जैसे 9 महल। ऑप्शन ए जूनागढ़, बी जोधपुर का किला, सी नाहरगढ़ का किला, और डी लोहागढ़ का किला। बताइए साथियों, एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में स्थित है? जूनागढ़ का किला यानी जमीन का जेवर, उसमें एक जैसे 9 महल है क्या साथियों? शायद
ये आंसर गलत है, शायद नहीं, ये आंसर गलत है साथियों। इसमें एक जैसे 9 महल नहीं है। उसके बाद है जोधपुर का किला, उसमें भी नहीं है। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर, जिसमें एक जैसे 9 महल 9 रानियों के नाम पर है साथियों, 9 महल बनाए गए थे। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, राजस्थानी चित्रकला की सबसे प्राचीन शैली किसे माना जाता है साथियों? ऑप्शन ए मारवाड़, बी आमेर, सी मेवाड़ या फिर डी अलवर साथियों। जो राजस्थानी चित्रकला की सबसे प्राचीन शैली है उस आंसर पर टिक कीजिए साथियों, और इस सीरीज़ को लगातार ज्वाइन करते रहें साथियों, जुड़े रहें। एक दिन आपको स्वयं अनुभव होगा कि राजस्थान जीके में आप दक्ष हो जाओगे। सभी साथी इसका आंसर दे कि जो राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रशैली है साथियों, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, मेवाड़ शैली राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रशैली है साथियों। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर इस क्लास में कोई सुधार करना हो साथियों तो ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत साथियों। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें आज की क्लास आपको कैसी लगी।